बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो हमने इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू किया हुआ है। इसमें हम एग्जांपल कर रहे हैं और साथ साथ 5.1 भी कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल रह गया, आज हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं और साथ 5.1 की जो एक्सरसाइज हमारी कुछ रहती है उसको भी हम सब पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल 13 है। एग्जाम्पल 13 में उन्होंने कहा कि इवेलुएट दिस। अब चूंकि इसका स्केयर आया तो सबसे पहले हम इसके स्केयर को ओपन करते हैं। स्केयर को ओपन करेंगे, हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्केयर हो तो वो क्या होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो हम यही फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे। क्या आएगा, a का स्केयर जजर x का स्केयर प्लस 2 जजर x, b क्या 1 तो 1 ना भी लिख लेते हैं, प्लस 1 का होल स्केयर ओवर साथ dx। वैसे का वैसे। अब इंटीग्रेशन x और जजर ने स्केयर और जजर ने आपस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, x वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 1 का स्केयर 1 और ये dx। अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन x dx प्लस 2, अब 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं और x जजर में इसकी पावर क्या होती है 1/2, तो 1/2 आ गया प्लस, अब 1 की इंटीग्रेशन 1 dx। अब हम इधर वही रूल अपना अप्लाई करेंगे कि x की पावर कोई भी हो उसकी पावर में हमें पता है, हमने एक रूल किया था कि x की पावर n हो तो वो किसके बराबर होता है, x की पावर n, उसके हमें डेरिवेशन dx करना हो तो n x की पावर में n प्लस 1 n प्लस 1, तो वही हम इधर अप्लाई करते हैं। x की पावर क्या है 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, ऐसे ही ये 2 वैसे का वैसे ही, x की पावर 1/2, इसमें भी प्लस 1/2 प्लस 1, और हमें पता है x की 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, क्योंकि 1 किसका डेरिवेटिव है x का, तो फिर 1 की इंटीग्रेशन x हुई, तो x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, x की पावर इसका हम एलसीएम ले लेते 2, 1 प्लस 2 1 2, इधर भी ऐसे 2 1 प्लस 2 और प्लस x, इधर हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना नहीं हमने भूलना। x की पावर 2 प्लस 2, x की पावर 1 प्लस 2 3/2, ऐसे इधर 3/2 प्लस x प्लस c। अब x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई 2 और ये 3 वैसे का वैसे और x की पावर 3/2 वैसे का वैसे प्लस x प्लस c। ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4/3 x की पावर 3/2 प्लस x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने पीछे एग्जाम्पल 13 किया, अब एग्जाम्पल 14 करेंगे। अब हम कहते होते थे कि कोई भी फंक्शन हो और उसकी पावर हो, बाय फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कि एफ ऑफ एक्स, उसकी पावर हमारे पास कोई भी n है, आगे फंक्शन का क्या डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स, तो वो किसके बराबर होता है फंक्शन की पावर में n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। अब इधर देखिए तो ये फंक्शन तो है, इसकी पावर अगर हम जजर को हटाएं तो 1/2 आ जाएगा। बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 है तो बाहर 1 नहीं है। अब कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि फंक्शन हो, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ ना हो, तो हम क्या करेंगे, कोई भी साथ जो चीज़ है उसको अंदर वाली जजर के अंदर जो चीज़ है ना उसके बराबर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो एक्स को इसके बराबर कैसे कर सकते हैं, अगर साथ प्लस 1 हो तो हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1, हम 1 को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। देखे एक्स प्लस 1 माइनस 1 और अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx। इतनी समझ आई कि सिंपल हमने क्या किया कि प्लस 1 और माइनस 1 को ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 को एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1 को एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 1, ऐसे -1 हो जाएगा
इंटीग्रेशन हमारी साथ साथ चलेगी। -1 √x+1 और ये dx वैसे का वैसे ही साथ इंटीग्रेशन। अब x+1 और x+1 इसको हम क्या कर देते 1/2 माइनस x+1 की पावर 1/2 और ये dx ऐसे का वैसे ही। अब इधर ही हम इंटीग्रेशन, अब दोनों की बेस सेम है तो हम पावर इकट्ठी कर लेते हैं। x+1 इसकी पावर क्या 1 और इसकी पावर क्या +1/2 तो वो हमने इकट्ठी कर ली। माइनस x+1 की पावर 1/2 और dx वैसे का वैसे ही इंटीग्रेशन। ये मेरी ब्रैकेट है x+1, इसको हम करें तो 2 1 2 +1 प्लस x की पावर 1/2 dx सिंपल इंटीग्रेशन। x+1 की पावर क्या 2 + 1 3/2 प्लस x+1 की पावर 1/2 और dx वैसे का वैसे। अब हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन x+1 3/2 और dx प्लस इंटीग्रेशन x+1 और 1/2 dx। तो अब हम देखें कि अब हम कोई भी फंक्शन है उसकी पावर n है और बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, तो 1 साथ नहीं भी है तो इसका मतलब है कि इधर 1 है। तो क्या होगा कि वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि f(x) की पावर n और फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव हो तो हम किसके बराबर लिखते हैं f(x) की पावर में n+1 ओवर n+1। तो यही हम इधर अप्लाई करेंगे। फंक्शन क्या है x+1 3/2 +1 और 3/2 +1 ऐसे ही इधर प्लस x+1 1/2 +1 1/2 +1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इधर क्या आएगा x+1 2 3 + 2 1 2 इधर भी 2 3 + 2 1 2 प्लस x+1 2 1 + 2 इधर भी 1 + 2 और ये 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। पीछे ना इधर प्लस हमने लगाया लेकिन इधर माइनस आना है, पीछे हमने थोड़ा सा साइन में चेंज कर ली तो आप देख लीजिएगा। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। x+1 3 + 2 क्या होगा 5/2, इधर भी 5/2 माइनस x+1 2 और 1 को प्लस किया तो 3/2 आ गया और इधर भी 3/2 प्लस ही वैसे का वैसे ही। अब ये क्या है, अब ये 2 हम ऊपर लेके जा सकते हैं क्योंकि बटे के नीचे, तो ये 2 ऊपर चले गया। x+1 5/2 ओवर 5 वैसे का वैसे, इधर भी ये 2 ऊपर चले गया। x+1 3/2 और डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम एग्जाम्पल 15 करते हैं। इसमें ना तो हमारा फंक्शन है उसकी पावर n है तो हम सिंपल क्या करेंगे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x। अब सबसे पहले हम x की पावर को खोलते हैं। x के जज़र है तो जज़र की क्या वैल्यू थी 1 पावर में 1/2 प्लस 1 वैसे का वैसे dx। अब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन x इसके साथ x 1/2 प्लस ऐसे ही x आ जाएगा और ये dx वैसे का वैसे ही। अब दोनों की क्या है बेस सेम है तो हम इनको क्या करेंगे इकट्ठा कर लेंगे। x की पावर 1/2 प्लस 1 ऐसे प्लस x और dx वैसे का वैसे ही। इंटीग्रेशन x की पावर ये क्या है 2 1 प्लस 2 1 2 प्लस x और dx वैसे का वैसे ही। ऐसे इंटीग्रेशन x की पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा 3/2 x की पावर, इसमें प्लस x और dx वैसे का वैसे ही। फर्दर इंटीग्रेशन, अब हम इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx ऐसे प्लस इंटीग्रेशन x dx। अब हम इधर वो फॉर्मूला लगाते हैं कि x की पावर n है और x की पावर n है और इस
इंटीग्रेशन डी एक्स होता है तो वो क्या होता है एक्स की पावर n+1 तो हम ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करते हैं। एक्स की पावर 3/2 में +1 करते हैं, इधर भी 3/2 में +1 करते हैं, इधर भी एक्स की पावर 1 है तो उसमें +1 करते हैं, 1+1 करते हैं और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। फर्दर सोल्व करेंगे एक्स की पावर, इसका एलसीएम ले लेते 2, 3 + 2 1 2 आ जाएगा, इधर भी 2 3 + 2 आ जाएगा, प्लस एक्स की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 + c हो जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 2 + 3 5/2, इधर भी क्या आ जाएगा 5/2 प्लस एक्स की पावर 2 / 2 + c। अब ये 2 बटे के नीचे इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर चले जाएगा, एक्स की पावर 5/2 / 5 प्लस एक्स की पावर 2 / 2 + c। तो ये सिंपल हमारा आंसर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं। तो ये भी सिंपल सी है, पहले हम जज़र को हटा के उसकी पावर ले लेते हैं, x² - 1 जज़र की वैल्यू क्या होती 1/2 तो 1/2 dx ले लेते। अब हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन उसकी पावर और बाय फंक्शन का डेरिवेटिव हो। अब इधर x² - 1 हमारे पास फंक्शन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2x, तो लेकिन इधर 2x तो नहीं है, 2 हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 तो सिंपल जो डिवाइड वाला 2 है उसको हम बाहर लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई वाले 2 को अंदर लिख लेते हैं, x² - 1 1/2 dx। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा। अब इधर हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे कि वही फंक्शन के f(x) है उसकी पावर क्या n और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव है तो वो किसके बराबर होता है, इसके हमने इंटीग्रेशन करनी है dx है तो ये किसके बराबर होता है f(x) की पावर n+1 / n+1। तो इधर ऐसे हम करेंगे फंक्शन क्या x² - 1 इसकी पावर में +1 करेंगे, इधर भी 1/2 इसकी पावर में +1 कर देंगे तो 1/2 इधर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x² - 1 हम एलसीएम ले लेते 2 1 + 2 इधर भी 2 1 + 2 आ जाएगा, 2 1 2 तो वो 2 इधर आ गया, ये 1/2 वैसे का वैसे ही, x² - 1 3/2 ये भी 3/2। अब ये 2 हम उठा के ऊपर ले जाएंगे या वैसे भी ये इधर इससे कैंसिल हो जाएगा, उठा के ऊपर भी ले जाएं तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x² - 1 / 3 इसकी पावर 3/2 और प्लस c, इसके साथ भी प्लस c। ठीक है, अब हम सिंपल क्या कर लेंगे, हम 1/3 मतलब अलहदा भी कर सकते हैं और ऐसे भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हमारी एग्जांपल नंबर 17 है। वैसे ये एग्जांपल ऐसी है कि मतलब ऐसी एग्जांपल कभी पेपर में आएगी नहीं तो फिर भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आपकी बुक में दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा 10^2x, sec²x, sec²x और dx। अब हम sec²x की इधर वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है sec²x किसके बराबर होता है 1 + 10^2x के, मतलब sec²x किसके बराबर होता है 1 + 10^2x। तो हम sec² की जगह 1 + 10^2 पुट कर दिया और साथ बाकी वैल्यू वैसे के वैसे। अब हमने क्या किया कि 10^2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10^2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10^2 आ गया, प्लस 10^2 को 10^2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 4x आ गया और ये sec² वैसे का वैसे साथ डिफरेंशियल x वैसे का वैसे। अब सिंपल क्या करना, sec² को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, sec² को 10^2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10^2 sec² आ जाएगा, प्लस sec² को 10 की पावर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4x sec² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी कर दिया और सिंपल हमने इधर भी कर दिया तो ये हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर मतलब आपकी बुक में भी नहीं सॉल्व किया, वैसे भी करना चाहे तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। उम्मीद है कि आप लोगों को जो एग्जाम्पल है ये समझ आई होगी। मैंने 5.1 के जो क्वेश्चन रह गए थे वो भी समझाने थे लेकिन वो अगली वीडियो में समझाऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए फिर बच्चे देखते नहीं हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो मैं लेक्चर दे रही हूँ ये आप लोगों को तब समझ आएगा जो आप पिछले लेक्चर्स देखोगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको पिछले लेक्चर समझ आ रहे हैं तो साथ ये भी आपको लेक्चर समझ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।